जय हिंद, वंदे मातरम। राइट नाउ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज मैं आपको कुछ नया बताने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि 10 वर्षों तक सोशल साइंस में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से, उनको हम लोग देखेंगे, उनको समझेंगे कि वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता क्वेश्चन है वह है लाहौर अधिवेशन। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो उस समय इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे उनके द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे हम पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कहते हैं। तो अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। अब तो देखिए, आप समझ रहे हैं कि ओएमआर पद्धति पे भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे कि जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो आपका उत्तर होना चाहिए लाहौर अधिवेशन। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इसी क्रम में मैं अगले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात करूंगा जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो वह है नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। नागपुर का जो अधिवेशन है वह 1920 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि नागपुर स्थित कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए जो नागपुर है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वर्तमान में मुंबई, वहीं पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और वह है आपका कोलकाता अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में ही हुआ था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका जो अगला प्रश्न है वह 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में हुआ था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है वह सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के मध्य जो है विवाद हो गया था और इस विवाद की वजह से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा थी वह दो पंथों में विभक्त हो गई थी, यानी दो विचारधाराओं में विभाजित हो गई थी, जिनमें पहली विचारधारा थी नरम दल और दूसरी थी गरम दल। और आगे चलकर जो एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अति महत्वपूर्ण हो जाता है बोर्ड के दृष्टिकोण से, वह है लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन सन 1916 ईस्वी में हुआ था और यह अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है इनके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लगभग 5 या 6 मैंने आपको अधिवेशनों के बारे में बताया और उनकी तिथियां बताई, उनके स्थल बताए, तो ये विशेष रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक बार चलिए मैं पुनः इनको रिपीट करता हूं। तो पहला 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, मेरे साथ रिपीट करिए, बोलिए और दोहराते चलिए। 1929 कहाँ अधिवेशन हुआ? लाहौर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। फिर उसके बाद दूसरा बताइए, मद्रास अधिवेशन कब हुआ? 1927 ईस्वी में हुआ। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। फिर 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। फिर 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर होना चाहिए लखनऊ। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1916 ईस्वी। और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है मैं आपको एक बार पुनः रिवीट करवा दिया हूं और इसको आप एक बार जरूर 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, जरूर परफेक्ट हो जाएंगे। और बहुत जल्द राइट नाउ एजुकेशन चैनल जो है आपको ऑनलाइन क्लास प्रॉपर 7 बजे शाम से 8 बजे तक 1 घंटे प्रॉपर सामाजिक विज्ञान की क्लास अवेलेबल होगी और आप ज़रूर ऑनलाइन क्लास लें। और यह क्लास आपके लिए निःशुल्क होगी, इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं दे होगा और मेरी ओर से पूरी कोशिश होगी कि आपको सारे क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के पूरी तरह से समझा दिया जाए ताकि आपको बोर्ड में पूरी तरह से उसका लाभ मिल सके। और आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।